तो इस सेशन में आप पढ़ने वाले हैं एसएससी फेज 12 के लिए मतलब कि एसएससी फेज 12 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, यानी कि एसएससी के फेज़ के जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं हम उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितने भी नहीं मतलब लगभग काफ़ी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रीना, वीना एंड विमल कैन डू अ वर्क इन 4, 8 एंड 12 आवर्स। मतलब कि रीना को 4 घंटे लगता है, वीना को 8 घंटे और विमल को 12 घंटे लगता है किसी एक काम को कंप्लीट करने में। अगर ये तीनों ही अगर साथ में काम करें तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए क्या करना है, आपको लिखना है 4, 8 एंड 12। इनका आपको लेना है एलसीएम। इनका आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। तो ये जो हमारी वीना है, ये इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 12 से 24 पहुँचने में 2। तो इसकी विमल की एफिशिएंसी हो गई 2। अभी 8 से 24 पहुँचने में 3 और 4 से 24 पहुँचने में 6। तो इसकी वैकेंसी नहीं है, एफिशिएंसी 6 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है। टोटल वर्क है हमारा 24। ये साथ में काम कर रहे हैं तो 6 + 3 + 2 जो कि आएगा हमारा 9 2 11। यस, तो 24/11 आवर्स। तो 24/11 आवर्स लगेंगे इन तीनों को साथ में इस काम को कंप्लीट करने में। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो प्रीवियस में आ चुका है वो है, कहता है हमारा कि 24 मीन्स 24 आदमी एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमको कितने आदमियों की मतलब की ज़रूरत पड़ेगी उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो 24 मेंस को कितने दिन लगे, 15 दिन। तो 10 डेज दे रही हूँ मैं, तो मुझे कितने आदमी लगेंगे। तो 10 डेज के लिए कितने आदमी लगेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम 10 से। कैंसिल आउट होगा 2 बार में, कैंसिल आउट होगा 3 बार में, इसके बाद ही कैंसिल आउट होगा 12 बार में। तो 12 3 जा 36। तो हमें लगेंगे 36 मेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि 8 मेन एंड 12 वुमेन, 8 मेन और 12 वुमेन एक किसी काम को हमारे 4 दिन में कंप्लीट करता है। साथ ही अगर हम लोग दूसरा देखें तो 6 मेन एंड 12 वुमेन कैन डू द वही काम 6 मेन और 14 वुमेन कितने दिन में, 5 दिन में कंप्लीट करते। तो हमें फाइंड करना है कि 20 वुमेन्स उसी काम को कितने दिन में करेगी। तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी होगी मेन और वुमेन की। तो देखिए हम लिखेंगे 8 मेन प्लस लिखेंगे 12 वुमेन और कितने दिन में हमारा है 4 दिन। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा 6 मेन प्लस में होगा 14 वुमेन। कितना दिन है हमारा, 5 दिन। तो हम लिखेंगे हाँ 5। 9 किल देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मैन प्लस होगा हमारा 48 वुमेन इज इक्वल टू 6 5 जा 30 मैन प्लस में होगा 70 वुमेन। अभी सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये 30 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 32 - 30 होगा 2 मैन इज इक्वल्स टू ये 48 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये 2 22 वुमेन। इसके बाद इसको हम लोग M/W कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/22 यानी कि 1/11। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हुई 1 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 11। इसके बाद हमें क्या करना है, हमको टोटल वर्क निकालना है। तो ये जो एफिशिएंसी है इसमें या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन किसी में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल वर्क। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 8 मेन प्लस 12 वुमेन इंटू करना है हमको 4, ठीक है। और इसी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 20 वुमेन से, 20 वुमेन। अब इसमें एम और डब्ल्यू की बस वैल्यू रख दो। 8 एम की वैल्यू कितनी 1, तो 8 1 जा 8 होगा प्लस 12 और 12 यहाँ पे हो गए 12। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ तो हो गई, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे m आएगा और ये w आएगा, यहाँ पे w आ जाएगा। यहाँ ऊपर 22 है और ये 2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 22/1 सॉरी 11/1। तो मैन की एफिशिएंसी 11 है एंड वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, इसीलिए हो रही थी गड़बड़ हमसे। इसको मिटा देंगे। अब इसमें हमको पुट करना है तो 8 × 11 प्लस 12 × 1 ब्रैकेट लगाए अपॉन में 20 × 1 इंटू होगा हमारा 4। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88 प्लस होगा हमारा 12 अपॉन में ये जो 20 है 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में तो यहाँ बचेगा 5। इनको हम क्या कहते हैं ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 और ये इसमें कैरी हो जाएगा तो 8 और 10 का 0 1 तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में 5। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 20 डेज। तो 20 वुमेन इस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि x कैन डू द वर्क इन 5 days
एंड वाई कैन डू द सेम वर्क इन 10 days, मतलब एक्स को लग रहा है 5 दिन, वाई को लग रहा है 10 दिन, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 और लिखेंगे 10, एलसीएम आएगा 10, तो हमारी 10 से 10 पहुँचने में 1, 5 से 10 पहुँचने में 2, एफिशिएंसी 2 हो गई और 1 हो गई। इसके बाद क्या लिखा है, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 2 days, 2 दिन तक लोगों ने काम किया, तो टोटल एफिशिएंसी 2 + 1 हो गई हमारी कितनी, 3, इनटू करेंगे 2 क्योंकि 2 दिन तक काम चला है, तो थ्रू 3 = 6, तो 10 से माइनस करेंगे 6, तो आएगा कितना 4, तो काम जो हमारा बच गया कितना, 4 काम बच गए। तो बताया पूछा गया है देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा है, तो काम बचा है 4 और टोटल वर्क हमारा 10, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 2/5, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा है, 2/5 फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन, इसको आप सिर्फ 10 सेकेंड से लेकर के 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे कितना, देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इफ अ मशीन ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 800 यूनिट्स इन 3 hours and 8, मतलब ए को लग रहा है 3 घंटा, बी को लग रहा है 8 घंटा, यूनिट कितना, मतलब कितना काम कर रहे हैं ये 800 यूनिट। हाउ मेनी आवर्स कैन मशीन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर एट दीज कॉन्स्टेंट रेट प्रोड्यूस 8, मतलब वही चीज़ वो अगर साथ में करते हैं तो कितना टाइम लगेगा उसको, है ना, अलग अलग दिया हुआ, साथ में करने का टाइम बताना है, वर्क हमारा सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है 3 और 8 की, तो लिखेंगे हम 3 और ये लिखेंगे 8। फिर से मेरी पेन मुझे धोखा दे रही है, चलो चल रही है, तो 3 और 8 इसकी एलसीएम निकालेंगे आएगा कितना 24, 8 से 24 पहुँचने में 3 बार और 3 से 24 पहुँचने में 8 बार, टोटल काम है 24, अपॉन करेंगे 8 + 3 हो जाएगा 11, तो 24/11 आवर्स लगेंगे 800 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में। तो ये हो गया आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कोई नहीं, हो जाएगा ये भी। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 and 16 days, मतलब ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, स्टार्टिंग विथ ए ने काम की शुरुआत की, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज मतलब कि क्या, कि ए पहले काम कर रहा है, फिर अगले दिन बी काम कर रहा है, फिर ए करेगा, फिर क्या करेगा, बी करेगा, अल्टरनेट डेज में काम चल रहा है। हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड, अगर ये अल्टरनेट डेज पे काम करे, पहले हमारा क्या होता है टुगेदर वाले क्वेश्चन थे, अभी इस बार क्या बोल दिया अल्टरनेट, मतलब एक एक करके काम कर रहे हैं, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे क्वेश्चन ना ऐसे में काफ़ी आते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको करना वही है, सेम लिखेंगे हम 12, यहाँ लिखेंगे 16, इनका एलसीएम निकालेंगे आएगा 48, तो 16 से 48 पहुँचने में 3, 12 से 48 पहुँचने में 4, अभी इनको करेंगे हम अगेन क्या करेंगे ऐड, तो 4 + 3 होगा हमारे कितना 7, तो 7 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 48 के पास पहुँचे, तो 7 6 जा आता है हमारा कितना, 7 6 जा 42, लेकिन 7 7 जा आता है 49, तो 49 हमारा टोटल काम तो 48 है, तो हम 49 में क्यों पहुँचे, उसके नीचे ही रहना पड़ेगा हमको, तो 48, तो 48 से माइनस करते हैं 42, तो कितना आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है मेरा 6, तो 6 काम बच जा रहे हैं। तो ये लगातार में चले, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना लगातार में 6 से किए हैं, सॉरी 6 नहीं, हाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा हमारा 12, तो 12 दिन तक ये काम इन लोगों ने किया। इसके बाद 13वें दिन 13वें दिन कौन आएगा, ये आएगा हमारा 4, मतलब कि सॉरी ए आएगा, तो ये ए कितना काम कर देगा, 4 काम कर देगा, तो इसमें से माइनस करेंगे 4, तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब ये जो 2 काम है कौन करेगा, बी करेगा, तो 12 और फिर उसके बाद ये हमारा कौन आ गया, ए आया, मतलब 12 दिन, और फिर उसके बाद ये जो 4 काम किसने किया, ए ने किया, तो 12 + 1 कितना हो गया 13, और चौथे दिन कौन आ जा रहा है, हमारा बी आ रहा है, और बी की एफिशिएंसी है 3, लेकिन काम तो 2 है, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 + 1 हो गया हमारा 13, और साथ में होगा 2/3, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।